नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये रवो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिस नाम का स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, वो भगवान के कोई भी नाम हो सकता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जी को दिया हुआ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रैलोक्य श्रीमंत भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी द्वारा दिया हुआ वचन है, अकाट्य वचन। जहां भी मेरा भक्त जो है गायन करेंगे वहां मैं रहता हूं। अब वास्तविकता क्या है, तो नारद जी का चरित्र है, भागवत में नारद जी के चरित्र का उल्लेख मिलता है। नारद जी का चरित्र 3 स्टेजेस में दिया गया है भागवत में। वास्तविक देखा जाए तो नारद जी स्वयं गंधर्व है, और जैसे कि हम कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सभा में नारद जी से कुछ गलती हुई और उन्हें शाप मिला। उस शाप का परिणाम यह हुआ नारद जी दासी पुत्र बने, दासी के यहां जन्म लिया। संयोग ऐसा है, संयोग से कुछ संत लोग जो है वहां से निकलते हैं, और निकलते हुए संतों की सेवा करने का सौभाग्य इस छोटे से बालक को प्राप्त होता है। इसकी मां भी चल बसी है, पिताजी है नहीं, तो अब क्या किया जाए। ये छोटा सा बालक उन संतों की सेवा करता था, और उन संतों के माध्यम से इसे नाम की प्राप्ति हुई। गुरु कृपान के नाम जिसे कहा जाता है, नाम दीक्षा इसे मिली, और इसी नाम का इसने आश्रय लिया इस बालक ने। आपको आश्चर्य होगा, भगवत साक्षात्कार हुआ ऐसा वर्णन आता है, और भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी ये नाम का स्मरण करता रहा। तो एक दिन जाकर ब्रह्मा जी ने इसको दर्शन दिए। ये गिड़गिड़ा लगा कि इस साक्षात्कार से मेरा क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने इसको दर्शन दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे ही इस गर्भ से अब जो अगला जो अवतार है तुम्हारा होने वाला है, और अगले जन्म में ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र बने। ये नारद जी, आपको आश्चर्य होगा, ये नारद जी जिन्होंने नाम का आश्रय लिया, तो केवल आश्रय नहीं लिया, नाम के आश्रय के पश्चात इसी नाम को प्रचलन में लाने वाले, भक्ति को पढ़ाने वाले जो हैं, वो दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है। भागवत उठाकर देख लीजिए, ये सारा श्रेय जो आज भक्ति का जाता है वो नारद जी को जाता है। भक्ति फैलाने का, भक्ति प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो नारद जी के माध्यम से। और वस्तुतः देखा जाए मूलतः नारद जी ने आश्रय किसका लिया, तो नाम का लिया, मतलब भक्ति का ही आश्रय लिया, और भक्ति को प्रसिद्धि में लाया, उसका श्रेय नारद जी को। केवल नहीं लाया, जिस नाम का आश्रय नारद जी ने लिया, उस नाम के आश्रय के माध्यम से और भी प्रोडक्ट नामनिक नारद जी के दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर ध्रुव है, और कौन है, प्रहलाद जी है, और कौन है, वाल्मीकि जी है। सभी को मालूम है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, वो भी उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम लिया। कैसा भी नाम लिया जाए वो नाम असरकारक है, प्रभावी है। इसका भी हमने कई बार चिंतन किया हुआ है, करते भी रहते हैं समय समय पर। तात्पर्य है कि वो जो नाम है, ये नाम नारद जी के माध्यम से प्रचारण में आया। अब ये नाम का प्रचार देखिए, अब जिस अपन व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं श्रावण मास कीर्तन सत्र यहाँ पर जो है अखंड रूप से चलता आ रहा है, उन्हीं की कृपा से अनवरत 32-33 वर्षों से। और ऐसी धारणा है कि नारद जी उसके आचार्य हैं, नारदीय कीर्तन कहा जाता है। अब यदि हम ऐसा मान के चले कि नारदीय कीर्तन का जो एक प्रोफार्मा है, खड़े होकर करना, एक तरफ हारमोनियम है, एक तरफ तबला बजता है, पगड़ी है, या जो भी साफा है, वीणा है, ये इसी को यदि हम केंद्रित कर दें नारदीय कीर्तन, तो यहां जो चलता है, ये जो चल रहा है, ये क्या है, उसको हम किसी सांचे में नहीं गा सकते। नारद जी यत्र गायत्री ऐसा गाए,
मन भक्ता यत्र गायंती, गायंती का मतलब ये नहीं है कि हारमोनियम है, तबला है और गाने वाला गा रहा है या भजन गा रहा है, उसी को हम गायंती कहेंगे। नहीं, गायंती का मतलब मन भक्ता यत्र गायंती, गायंती का मतलब है कीर्तन करना। कीर्तन मतलब वो चाहे गुण संकीर्तन हो, उसके प्रकार है, गुण कीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन, कोई भी ले लीजिए। इसीलिए नाम, ये नाम की जो व्याप्ति है, नाम मतलब बिल्कुल माला ले ली, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 कर रहे, कृष्ण कृष्ण कर रहे, ये नाम नहीं है। नाम है पर यही नाम है क्या? नहीं। गुण संकीर्तन चल रहा है, वो नाम नहीं है क्या? भगवान के गुणों का कीर्तन चल रहा है, वो क्या है? कीर्तन ही है वो। कीर्तन मतलब कीर्तन, किर मतलब एक कीड़ा होता है, किर 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 करता रहता है, रटता रहता है। वैसे चाहे गुणों का तन चलता रहे, रटते रहे, गुणों को रटते रहे, लीला को तन रटते रहे। आप भागवत उठाकर देख लीजिए, यदि ऐसा होता तो फिर भागवत से 7 दिनों में मोक्ष क्यों मिलता उसको? नाम यदि प्रधान है, कलो तद हरि कीर्तना, नो डाउट भागवतकारी कहते हैं कलो तद हरि कीर्तना ऋते ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापारे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना। कली में कीर्तन प्रधान है, ठीक है, तो कीर्तन प्रधान है तो फिर भी या तो ये तभी व्यवस्था होनी चाहिए या कम से कम माला की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शुकदेव जी कहते हैं कि भैया एक काम करो परीक्षित, मैं तुमको भागवत तो सुनाना हो लेकिन साथ में माला भी फेरते रहो। ऐसा होता है क्या? वो माला भी ऐसा हो रहा है, होता है, नो डाउट, मैं किसी के वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, साधन तो एक समय एक ही कर सकता है ना। यदि आप चाहते हैं कि मन उसमें रममाण हो, मन उसमें रमे, मन उसके साथ जुड़े, यदि मन को जोड़ना है उस साधन के साथ में, तो दो साधन मन कैसे कर सकता है? आप ही कुछ चिंतन कीजिए। मन से तो या तो जाप करवा लीजिए, या भगवान की कथा सुनवा लीजिए, या आप भजन कर रहे हैं तो भजन गवा लीजिए। समर्थ रामदास जी ने इसीलिए कहा है, कथा करते समय भी गाने का उतना ही प्रयोग करें, और यदि गाने का प्रयोग करें, भजनों का करें। एक दंडक है, दंडक ये है कि गाते समय भजन के अर्थ से हम एक रूप हो, भगवान की जब गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान का गुण संकीर्तन कर रहे हैं, लीला संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम जुड़े। यदि हमको ऐसा राजमोहन में उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है पंक्ति में कि यदि वो हमको लगता है कि अरे स्वर नहीं लग रहा, तो उस समय आप स्वर से जुड़ गए, तो फिर भगवान से कहां जुड़े? यदि आप स्वर से जुड़ गए, कह रहे भाई मेरा स्वर नहीं लग रहा, मेरा स्वर कमजोर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपका ध्यान स्वर से। जब आप स्वर लग, ठीक है, स्वर से लगने के बाद आप जब एक रूप होते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं, नो डाउट, पर स्वर से नहीं जुड़े थे, उस परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा कीजिए, तभी वो संयोग होगा। इसलिए लीला संकीर्तन, तो परीक्षित को ऐसा तो नहीं कहा कि अरे भाई माला ले लो, नाम संकीर्तन करा है परीक्षित, नहीं, लीला संकीर्तन चल रहा है, इट मींस तो नाम संकीर्तन है ही ना। नहीं तो वो एक इधर भी आप सोचिए, आप ही चिंतन कीजिए, वो इधर ये भी कह रहे हैं कलो तद हरि कीर्तना, कली में भगवान का कीर्तन ही श्रेष्ठ है। परीक्षित को समझा रहे, भागवत का श्लोक है, और परीक्षित तो सुन रहे हैं। कितने दिन सुनिए? 7 दिन। 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया है। यदि परीक्षित न सुनते हुए जाप करते रहते तो हो सकता था कि हम कोई दूसरा सोचते कि चलिए कल की हरि कीर्तन की व्याख्या ये, पर इसका मतलब ही है कि वो गुण संकीर्तन हो, लीला संकीर्तन हो, नाम संकीर्तन हो, सब लीलाएं की है। जिसको जो जम जाए वो कर ले, नाम संकीर्तन करना हो नाम संकीर्तन कर ले, बढ़िया श्रेष्ठ साधन है। क्यों? उसमें उपाधियां नहीं है किसी प्रकार की, ये तो सारी उपाधियां हैं। हम लीला संकीर्तन भी चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है, गुणानुवाद चल रहा है, थोड़ी बहुत तो उपाधियां ही है। माइक लगा है, पिछाई डालनी पड़ती है, माइक डालना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। हालांकि उस समय जो थी वो भागवत भी सुनी गई तो उपाधि रही थी, भागवत थी। सुखदेव जी महाराज आए, पेड़ के नीचे बैठ गए, वो परीक्षित से कहा तुम भी बैठ लो, मैं तुमको सुनाता हूं। अच्छा, एक ऐसा क्षमा करें, अब यदि सुखदेव जी महाराज आ जाएं और आज के जो परीक्षित थे तथाकथित जो बड़े बड़े कार्ड छपाते हैं, उनसे कहेंगे भैया आ जाओ बैठ लो, मैं तुमको सुनाता हूं, तो आज के परीक्षित बैठेंगे क्या? नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठेंगे? एक तो 2 कारण है।
एक तो जो उपाधि, जो जिन उपाधियों के कारण हम भागवत करते हैं वो उपाधियां वहां नहीं मिलती। यहां तो स्पर्धाएं चलती है। बड़े बड़े भागवत, इनके भागवत में भी इतना बड़ा पेंडल लगा है तो मेरे इतने इतना लगना चाहिए, एक। और दूसरा डर इस बात का है कि वास्तविक सुखदेव जी आ जाओ मोक्ष करा दे तो वो भी एक चक्कर वाली बात है। किसको चाहिए मोक्ष? मुझे अभी सब छोड़ना पड़ेगा। मुझे टेम्बे स्वामी की एक घटना याद आती है, आज के समय में अभी की घटना है। 25-50 साल पहले टेम्बे स्वामी 100 वर्ष गजानन महाराज शिरडी के साईं बाबा के समकालीन थे और प्रवचन में इतने वो हो गए, ट्रांस में चले गए कहीं, और कुछ तो भी बोलते बोलते मोक्ष पर बोल रहे थे और एकदम बोल रहे किसको चाहिए मोक्ष, अभी बताइए मैं देता हूं। सारे जो श्रोता थे एकदम सन्नाटे, क्योंकि उनको दिखने लगा कि भैया अभी मोक्ष देने का मतलब है घर पे जाकर अभी तो दिवाली का फराल बचा हुआ करना है, वो कौन करेगा फिर वाली बात। सब डरा गया। इसलिए कहना सुनना तात्पर्य का गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन और नाम संकीर्तन। इसीलिए आप भागवत उठाकर देख लीजिए, भागवत में आपको लीला और नाम की प्रधानता मिलेगी। भगवान के योगेश्वर श्री कृष्ण जी की बाल लीला है, लीला है। और रामायण में आक्षेप ज्यादा मिलते हैं, भगवान के रामचरित्र में आक्षेप आते हैं, उन्होंने ऐसे ही कर दिया, सीता जी का त्याग कर दिया, ये कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया? उसका कारण है कि ये जो है वो गुण संकीर्तन है। भगवान का रामायण जो है, रामचरितमानस है या रामचरित्र उठाकर देख लीजिए, वो गुण संकीर्तन प्रधान युक्त है, नाम संकीर्तन प्रधान युक्त है। जबकि भगवान का जो चरित्र है, भागवत जो है, वो लीला संकीर्तन युक्त है और नाम संकीर्तन युक्त है। इसीलिए कोई उस पर आक्षेप नहीं लेता। भगवान ने 5वें वर्ष में पूतना का वध किया, कोई आक्षेप नहीं लेता कि 5वें वर्ष में पूतना का कैसे वध हो सकता है। भगवान ने 8वें वर्ष में जो है गोवर्धन उठा लिया, और वो भी करांगुली के ऊपर भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, लेकिन कोई कहता नहीं। फिर लोग ये कहते हैं अरे भाई उनकी तो लीला है। अरे उनकी लीला है, इनकी क्या है? इनकी भी तो लीला है। तो कोई भी आक्षेप नहीं लेता। तात्पर्य क्या है, ये सब कुछ जिनके माध्यम से स्पष्ट हुआ, जो मूर्तिमान नाम के प्रतीक हैं, वो हमारे नारद जी महाराज, जिन्होंने इसका प्रचार किया। गुण संकीर्तन हो, लीला संकीर्तन हो, नाम संकीर्तन हो। इसलिए नारद जी इसके आचार्य हैं। नारद जी इसके आचार्य हैं। इसमें तो माना ही जाता है, हमारे श्रावण मास में तो माना ही जाता है उसके आचार्य नारद जी भगवान। और नारद जी केवल आश्रय है नाम का, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा चरित्र नहीं हुआ। नाम का आश्रय लेने के बाद ऐसा चरित्र दूसरा मिलना कठिन है। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में जो प्रश्न आता है, नारदम परिप्रच्छ, वाल्मीकि जी को प्रश्न है। अब वो प्रश्न किससे पूछा गया? तो नारद जी से प्रश्न करते हैं। नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि तुंगम, वाल्मीकि जैसा मन में प्रश्न आता है कि किससे पूछा जाए, और नारद जी का आगमन होता है, नारद जी से पूछते हैं। एक महाभारत में प्रसंग आता है। प्रसंग ऐसा है कि अपने भीष्म पिता जो है, वो भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए, और उस लेटे हुए अवस्था में युधिष्ठिर जी जो है हाथ जोड़कर उनके पास में जाते हैं। मन में प्रश्न है, वो प्रश्न किससे किया जाए? देवताओं के भी प्रश्न जो है वो छुड़ाने वाले एकमात्र हैं। अब यहां किससे पूछा जाए? मधुसूदन है साक्षात। संयोग से जिस समय युधिष्ठिर जी वहां पर आए शरशैया के पास में, और भीष्म जी को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रश्न किया कि पितामह, एक मन में संशय है, एक मन में प्रश्न है। भीष्म ने कहा पूछो। शरशैया पर लेटे हुए प्रश्न ये, हे मधुसूदन, इस त्रैलोक्य में, क्षमा करें पितामह, इस त्रैलोक्य में ऐसा कौन है कि जो सबके लिए वंदनीय हो, अजात शत्रु हो, सभी जगह उसको वंदन मिले, मान मिले, सम्मान मिले? तो भीष्म पितामह लेटे हुए थे। संयोग से उस समय वहां मधुसूदन भी खड़े थे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी भी खड़े थे। भीष्म पितामह ने लेटे लेटे जो है उनकी तरफ देखा और कहा, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न कभी मेरे भी मन में आया था, और बताओ मेरे सिवाय ये किसके मन में आया?
कंस के जो पिता थे उग्र से, उनके भी मन में यह प्रश्न आया था कि इस त्रैलोक्य में कौन ऐसा है जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, जो अजात शत्रु है। तो सुनो युधिष्ठिर, ये प्रश्न कंस के पिता उग्रसेन ने मधुसूदन से किया था। वहां पे मधुसूदन समय है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं विष्णु पितामह के आसपास में। उन्होंने मधुसूदन से प्रश्न किया था कि ऐसा कौन है जो वंदनीय है, जो त्रैलोक्य में पूजनीय है। तो मधुसूदन ने जो उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वो उत्तर देता हूं जो मधुसूदन ने उत्तर दिया था। सुनो, इस त्रैलोक्य में वंदनीय पूजनीय सबके लिए अजात शत्रु यदि कोई है तो एकमात्र एक ही है, और उसका नाम है नारद। वास्तविक लोगों को लगा था मधुसूदन ही है। ये स्वयं इस समय स्वयं को योगेश्वर कहने वाला भगवान श्री कृष्ण है, शायद यही अपना उत्तर देंगे कि मैं हूं। लेकिन मधुसूदन उत्तर दे रहा है कि कोई भी नहीं है दुनिया में, एकमात्र वंदनीय पूजनीय अजात शत्रु यदि कोई है। इनका असुर भी मान करते हैं, देवता भी मान करते हैं। देवताओं को प्रश्न पड़ता है तो नारद जी आते हैं, असुरों को कोई प्रश्न पड़ता है तो नारद जी आते हैं, गंधर्वों को कोई प्रश्न पड़ता है असुर जी आते हैं, और भी किसी ऋषि मुनियों के यहाँ भी जाते हैं और प्रश्न पड़ता है तो उन प्रश्नों का निवारण करने वाला, उन शंकाओं का निवारण करने वाला केवल केवल और केवल एकमात्र है, और उनका नाम है नारद जी। नारद जी को यह अधिकार किसने दिया, ऐसा यदि प्रश्न करेंगे तो आप इसका उत्तर खोजेंगे, उसका केवल और केवल एक ही है। ये अधिकार संपन्न कराने वाला नाम नारद जी को भगवान का नाम है, कि जिस नाम से दासी पुत्र जो है वो नारद जी बने, और नारद जी केवल नहीं बने, सभी जगह वंदनीय बने, सभी जगह पूजनीय बने, और इस प्रकार का सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा भगवान का नाम है। आइए उसी नाम का हम स्मरण करें और समय की पूर्तता में देने का